जाके पढ़ने वाली। एनीवेज मंडे। मुझे खुशी है कि हमारे प्रांगण में कविताओं के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इस बार हम कविताओं का कराओके नाम से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसमें कोयल और दीपक ने बहुत सारी मेहनत की है। मैं समझता हूँ लगभग 20 से 25 लोग अलग अलग विशिष्ट साहित्यकारों की कविताएं पढ़ेंगे, जिसमें जावेद अख्तर, गालिब, आपके हरिवंश राय बच्चन, दुष्यंत कुमार जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और मैं खूब खूब बधाई देता हूँ कि ये प्रोग्राम सफल हो, और एक बार नहीं, ऐसे प्रोग्राम बार बार हों हमारे प्रांगण में। यही बधाई है सबको और ये शुभकामना भी है। और वसुंधरा जी ने और मीनाक्षी ने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, कुछ कविताएं का आयोजन भी किया है, सबको करवाया भी है, प्रैक्टिस भी करवाई है। तो साहित्य टाइम्स को भी खूब बधाई कि आप हमारे यहाँ हैं, हमारे साथ में जोड़ करके आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। मातृभाषा को किसी भी एंगल से अपने प्राधान्य किस तरह से दे पाएँ, ये अपना सबका कर्तव्य है। और इसी आशा के साथ ये कार्यक्रम को दोबारा शुभकामनाएं देते हुए विराम लेता हूँ। धन्यवाद। चट्टान, पेड़, झाड़, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र, झोपड़े, घर, हृदय, मन, कविता मतलब मन की घटा, झरने का बहना, नदी का चलना, सूखे पत्तों का झड़ना, नदी का उमड़ना, डर से भागना, लोभ से खुद को छीनना। कविता है मन का आभूषण, कविता मतलब सभ्यता, संस्कार, परंपरा, कविता मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कविता मतलब अग्निपथ, 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 कविता मतलब रश्मि रथी, कविता माने निराला प्रेमचंद, गुलजार, जावेद अख्तर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। है ना आप सभी तैयार? नहीं है तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं भवानीपुर कॉलेज में कराओके काव्य पठन स्पर्धा एंड कार्निवल 24 अप्रैल समय 11 बजे। देखते रहिए अपनी बातें अपने द्वारा अपने लोगों के लिए, साहित्य से संस्कार एवं समाज। लिटरेसी थ्रू लिटरेचर, दैट्स आवर मिशन। लेट्स जॉइन इन कराओके काव्य पठन स्पर्धा, आपका अपना साहित्य टाइम्स।
नमस्कार। आप सभी उपस्थित जनों का सादर अभिनंदन। मैं मीनाक्षी चतुर्वेदी भवानीपुर कॉलेज के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम कविता का कैरियर को अपने आप में बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम है। कविता क्या है? ये कवि की आत्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ कभी धीमी नहीं होती, इसीलिए कविता हमेशा शाश्वत है। आज का हमारा ये प्रयास इस बात का है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को हमारे हिंदी साहित्य से जोड़ सकें और इस बात की उससे भी ज़्यादा खुशी है कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी आज भी उन सभी कवियों के बारे में न केवल जानती है बल्कि उन काव्य साहित्य को भी जानती है जो कि शाश्वत है और अमर है। हमारा ये प्रोग्राम या कार्यक्रम कविता का कैरियोके एक बहुत ही अनूठा प्रोग्राम है और विशिष्ट प्रोग्राम है। ये अचानक नहीं हुआ, ये बहुत देर के विचारों के मंथन के बाद, जो कि हमारी वसुंधरा मैम और हमारे डीन प्रोफेसर दिलीप शाह के बीच में हुआ, उसका ही ये एक नतीजा है और परिणाम है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने इसका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया और इतने सारे बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हैं। ये कार्यक्रम क्योंकि डीन सर की तरफ से ही रखा गया था और डीन सर खुद यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने अपना एक मैसेज या संदेश हमें आज सवेरे दिया, जिसे हम कह सकते हैं दिल से डीन। नमस्कार, मैं यहाँ उपस्थित नहीं हूँ पर आपके साथ हूँ। मुझे हमेशा महसूस होता था कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने साहित्य और अपनी भाषा से जुड़े। हमारी संस्कृति की सुरक्षा हमारे युवा के हाथों में है। अतः यह एक प्रयास है जहाँ विभिन्न कवियों से हमारे सभी छात्र परिचित होंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम न केवल सफल रहेगा बल्कि भविष्य में भी हम सभी को जोड़े रखेगा। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं और आप सबको धन्यवाद। मैं भी अपनी तरफ से सभी लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित है उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और वसुंधरा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वसुंधरा मिश्र आप सभी का स्वागत करती हूँ कविता के कोराटे में। कविता का कोराटे जो है वह यह प्रोग्राम भवानीपुर सोसाइटी कॉलेज की तरफ से यहाँ आयोजित किया गया है और हम जानते हैं कि हमारे प्रोफेसर दिलीप शाह और प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी जी और हमारे छात्र इसमें कोयल और दीपक, इन सब का भी बहुत, इनकी टीम का बहुत सहयोग रहा है, जिसके कारण आज हम इसको यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको जानकर ये खुशी होगी कि साहित्य टाइम्स ने यह अपना कदम बढ़ाया है, जो लाइव टेलीकास्ट करेगा। आप इसको फेसबुक पे भी देख सकते हैं और अपने और अन्य चैनल में भी देख सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे युवा बच्चों ने इसमें बड़े बड़े साहित्यकार, जिनको हम हमेशा अपने दिल से गाते हैं, दिल से पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया है। जावेद अख्तर साहब हैं, गालिब साहब हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, राम भाई सिंह दिनकर हैं और महादेवी हैं। तमाम ऐसे साहित्यकार हैं जो हमसे रोज जुड़ते हैं, उनकी कविताओं को हम लोग पढ़ते हैं। यह बात अलग है कि हमारा साहित्य या हम किसी और सब्जेक्ट से भी पढ़ते हैं। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ महादेवी जी की इन पंक्तियों के साथ। बंग भूषत वंदनाले भव्य भावों की अमर कविता हमारी कल्पना में। हमारे बच्चों की स्वरलहरियों से आज हम उनके मुख से
स्वर लहरियों की वीणा जो झंकृत होगी, उनके द्वारा हम काव्य पाठ सुनेंगे विभिन्न बड़े बड़े साहित्यकारों की। मनुष्य को जीवन में अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। साहित्यकार भी स्वर्ण की भांति तब कर ही अपने भावों को शब्द देता है। कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो रंगों में नहीं बनते, कुछ अर्थ शब्दों से परे होते हैं, कुछ भाव हैं जिनका अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे शब्द हैं जो ब्रह्म की तरह हमारे सामने आते हैं और हम उनसे रूबरू होते हैं, हम उनकी भावनाओं से, अभिव्यक्तियों से जुड़ते हैं। सर्वप्रथम हम अपने कार्यक्रम को अब शुरुआत की ओर ले जा रहे हैं। हमारे युवा कलाकार जिनके माँ सरस्वती की कृपा से, जिनके शब्दों में एक झंकार है और एक ऐसी आभा है, ऊर्जा है जिनका आनंद आते हैं। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम कविताओं के कराओके यह बहुत ही विशिष्ट प्रोग्राम है और आप इनका रसास्वादन करेंगे। सर्वप्रथम मैं माधव अग्रवाल जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ, जो कबीर के दोहों का पाठ करेंगे, क्योंकि कबीर का नाम आते ही हमारे अंदर ऐसी बातें आने लगती हैं जहाँ पे धर्म, जाति और वर्ण की कोई भी सीमा नहीं है, सब वहाँ एक है। ऐसा कबीर जो कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर जाए अपना चलो हमारे साथ। तो ऐसे कबीर की बात जो सबको साथ लेकर चलते हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी दार्शनिक और अध्यात्म से बंधे हुए कवि हैं, जिनको हम आज माधव अग्रवाल के शब्दों में सुनेंगे। मैं माफी मांगती हूँ कि मैं बीच में आ गई, बट माधव आप आए और अपना कार्यक्रम शुरू करें। उससे पहले मैं मजनूदार जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आके दो शब्द हमारे बच्चों से बोले। मजनूदार जी हमारे साहित्य टाइम्स की तरफ से आए हैं और उन्हीं लोगों के सौजन्य से आज हम ये कार्यक्रम अपना कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो साहित्य एक ऐसा, शायद आप लोग को डर लग रहा होगा नाम साहित्य से, जब भी साहित्य का नाम आता है तो हम लोग को ऐसा हो जाता है कि कोई भी कविता पठन हो या दोहा या छंद की बात करें या कुछ नाट्य श्रुति की बात करें, तो जनरली जो आता है साहित्य मतलब क्या, तो बड़े बड़े वो जो अपने कुर्ते पैजामे होते हैं या तो सफेद बाल, ऐसा कुछ नहीं है। साहित्य मतलब सबके हित का कार्य। तो आज यहाँ जो होने वाला है वो एक होता है ना, बीज रोपा जा रहा है, तो वही एक वृक्ष बन के आएगा। एक ज्योति जो होती है, एक लौ जो होती है, आज वो प्रकट होने वाली है, जो आपके माध्यम से हम लोग सब जानते हैं कि निराला है, सब जानते हैं झावेर है, लेकिन आज जो हम लोग को मिलेगा वो आपसे मिलेगा। कि आज हम लोग को मिलेगा आदित्य मिलेगा, सुलग्ना मिलेगी, पूजा मिलेगी, साक्षी मिलेगी, मधु अग्रवाल मिलेंगे। आज उनसे हम लोग मिलेंगे। You people are today's stars and we want to hear you in karaoke poem recitation competition, which is for the first time is being done, and thanks to Bhawanipur Education Society College, the Living College. और कहते हैं जब आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी हो तो सबसे पहले वो जो होते हैं ना श्रीफल जो अपने होते हैं, तो श्रीफल की जो शुरुआत होती है वो किसी पावन जगह से होनी चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा, मीनाक्षी चतुर्वेदी जी जो खुद लॉ की प्रोफेसर हैं, तो शब्द उनके पास जाहिर है कि रहेंगी। एंड बीइंग अ ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट एंड लॉ, आई वुड रियली लव टू हैव एज ऑलवेज ऑन साहित्य टाइम्स विद डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा। एंड खास धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर दिलीप शाह को। और मुझे खास गर्व हो रहा है कि मैं खुद भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ।
ये मीटिंग ऑर्गेनाइज और ज्यादा समय व्यर्थ करना बेवकूफी होगी, तो मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहूंगा क्योंकि जब कविता की बात हुई तो मैं कहा था मेरा किसी से कि शायद इंश्योरेंस वाले से कोई पॉलिसी ले सकता है, लेकिन कविता वाले से कविता सुनना ज्यादा हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। शब्द जो होते हैं हमेशा आपके साथ रहते हैं और शब्द ही आपको आगे ले जाते हैं। सो कीप getting the good poems, write the good poems, write the words, write the phrase, say the idioms, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं हिंदी के काफी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा why I'm putting up an English, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि पुराना बदला है। So let's start even with Madhu Agarwal. All the best. कोयल
संदर्भ में कह सकती हूँ कि इस पार प्रिय तुम हो मधुर है, इस पार प्रिय तुम हो मधुर है, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। तो हमारे सामने कोयल ये जो कविता सुना रही है, ये जाने कैसा राज है, ये जाने कैसा राज है। इस कविता का पाठ करेंगी कोयल। जावेद अख्तर जी की ये रचना, जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार, संगीतकार और कवि रहे हैं, जो हमारे धड़कनों में रहते हैं और हमारी युवा पीढ़ी तो इससे हमेशा ही लाभान्वित होती है। तो कोयल उनकी ही एक रचना का पाठ करें। सबसे पहले नमस्कार करते हुए अपनी पॉइंट शुरू करने वाली हूँ। आज मैं जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई कविता ये जाने कैसे राज है तो पाठन करने जा रही हूँ। इस बार फोटो सब है जो आई नहीं, इस बार फोटो सब है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती। तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज़ है वो मांगती, जिनको पहन के फोटो सब आ जाए वो आवाज की बाहों में बाहें डाल के इतलाए हो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो में आवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। धन्यवाद कोयल। अब मैं आमंत्रित करती हूँ किशन खंडेलिया को, जो यहाँ पर आकर अपने काव्य पाठ करें। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है घाटी के दिल की धड़कन और इसके कवि हैं श्री हरिओम पवार। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी था, जिस डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी था, काश्मीर जो इस धरती का स्वर्ग बताया जाता था, जिस मिट्टी को दुनिया भर से अर्घ चढ़ाया जाता था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश्मीर वो डूब गया है गंदी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मनगढ़ की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती है मनगढ़ की तन्हाई में। ये अग्नि गंधा मौसम की बेला है, ये अग्नि गंधा मौसम की बेला है, गंगों के घर बंदूकों का मेला है। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, मैं विधा की परंपरा का चारण हूँ, आजादी की पीड़ा का उच्चारण हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। बस नादों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, छूकर तो देखो हिम चोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देके धूल घटा के दर्पण की, दरबारों की तस्वीरें भी है बेशर्म समर्पण की। काश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में, काश्मीर है जहाँ रुदन है बच्चों की किलकारी में, काश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे पाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारों के घाव उठाए जाते हैं, काश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, खुददारी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुददारी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं। अपहरणों की रोज कहानी होती है, धरती मैया पानी पानी होती है, झीलों की लहरें भी आंसू लगती हैं, गजलों की बहरें भी आंसू लगती हैं। मैं इन आंखों के पानी को अंगार बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। काश्मीर है जहाँ देश के दिल की धड़कन रोती है, संविधान की जहाँ 370 अड़चन होती है, काश्मीर है जहाँ परिंदों की मनमानी चलती है, घर घर में AK-56 की राम कहानी चलती है, काश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्रगान चलता है, भारत मां को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है, काश्मीर है जहाँ हमारा देश का शीश झुकाया जाता है, मस्जिद ने गद्दारों को
मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। हम तो आंसू नहीं गिरा पाते होली घटना पर, पल दो पल चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं है घायल होती घाटी पर। भारत मुर्दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर। मन करता है फूल चढ़ा दूं इस लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे निर्वासित है अपनी ही धरती पर। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा के मंदिर खंडित होते हो। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत देते तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो घाटी गैस नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है। हमको अपनी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते। भारत की प्रभुसत्ता के वो ठेकेदार नहीं लगते। अपने भारत के बाजू बलवान करो। 5 नहीं तो एटम बम निर्माण करो। 5 नहीं तो एटम बम निर्माण करो। मैं भारत को दुनिया का सरकार बनाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घाटी के दिल की धड़कन गाने को निकला हूँ। इन पंक्तियों के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे युवा जो है बहुत ही उत्साहित हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, सुलग्ना हमारे बीच है, जावेद अख्तर साहब जो महान शख्सियत हैं, कौन नहीं जानता उन्हें। बहुत बड़े उर्दू और हिंदी के शायर हैं और गीतकार हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं और एक उम्दा किस्म के हैं। उनकी गजलें जिनके साथ हम रूबरू होते हैं, सुलग्ना उनकी एक रचना सुना रही है। Very good afternoon, please, and everyone present here. First of all, मेरे को ये कहना है कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, so कोई भी गलती हो जाए मेरे से प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। मैं आज आप सबको जावेद अख्तर की लिखी हुई दिल तो अभी क्यों रोता है ये वाला कविता सुनाने वाली। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया दिल आखिर तो क्यों होता है, दुनिया में यही होता है। ये जो कहने सन्नाटे हैं दर्द में सभी को ही बांटे हैं। थोड़ा सा गम में सबका किस्सा, थोड़ी धूप में सबका हिस्सा। आप तेरे बेकार की नाम है, हर पल नया मौसम है। क्यों तो ऐसे पल होता है दिल आखिर तो क्यों होता है। थैंक यू। दिल आखिर क्यों रोता है, ये कवि ही जानता है। एक कवि दूसरे दिल को जानने वाला होता है। मोहम्मद जिशन अंसारी को मैं गुलजार साहब की रचना को लेकर आमंत्रित करती हूँ। गुलजार साहब हमारे कई फिल्मों के गीत लिख चुके हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं और हमारे अपने मन से जुड़े हुए हैं। ऐसे साहित्यकार और कवि की वाणी को मैं जशीन के मुंह से सुनना चाहेंगे। हम लोग कम हैं। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी गुलजार साहब की कोई अच्छी लगी। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता, न होगा दो लोगों के मिलन का जुड़वा पैदाइशी है ये। प्यार अकेला नहीं जी सकता, जीता है तो 2 लोगों में, मरता है तो 2 मरते हैं। प्यार एक बहता दरिया है, झील नहीं कि जिसको किनारे बांध के बैठे रहते हैं, सागर भी नहीं कि जिसका किनारा नहीं होता, बस दरिया है और बह जाता है। दरिया जैसे चढ़ जाता है, ढल जाता है,
चढ़ना ढलना प्यार में वो सब होता है। पानी की आदत है ऊपर से नीचे की जानिब बहना, नीचे से फिर भाग के सूरज ऊपर उठना, बादल बन आकाश में बहना, कांपने लगता है जब तेज हवाएं छेड़े, बूंद बूंद बरस जाता है। प्यार एक जिस्म के साज पर बजती गूंज नहीं, न मंदिर की आरती है न पूजा है। प्यार नफा है न लालच है, न कोई लाभ न हानि कोई। प्यार हिलान है न एहसान है, न कोई जंग की जीत है ये, न ये हुनर है न ये इनाम है, न रिवाज कोई न रीत है ये रहन नहीं ये दान नहीं, न बीज नहीं कोई जो बेच सके। खुशबू है मगर ये खुशबू की पहचान नहीं, दर्द दिलासे शक विश्वास जुनून और होशो हवास के एक एहसास के कोख से पैदा हुआ एक रिश्ता है ये संबंध है दुनियादारी का, दुर्माओं का पहचानों का, पैदा होता है बढ़ता है ये, बूढ़ा होता नहीं। मिट्टी में पले एक दर्द की ठंडी धूप तले, जड़ और तल की एक फसल कटती है मगर ये फटती नहीं। मट्टी और पानी और हवा कुछ रोशनी और तरीका की छोड़, जब बीज की आंख में झांकते हैं तब पौधा गर्दन ऊंची करके मुंह नाक नजर दिखलाता है। पौधे के पत्ते पत्ते पर कुछ प्रश्न भी है कुछ उत्तर भी। किस मिट्टी की कोख से हो तुम, किस मौसम में पाला पोसा और सूरज का छिड़काव किया, किस मिट गई शाखें उसकी, कुछ पत्तों के चेहरे ऊपर है आकाश के जानिब तकते हैं, कुछ लटके हुए गमगमी मगर शाखों के रगों से बहते हुए, पानी से जुड़े मट्टी के तले एक बीज से आकर घुसते हैं। हम तुम तो नहीं पर पूछना है तुम हमसे हो या हम तुमसे। प्यार अगर वो बीज है तो एक प्रश्न भी है एक उत्तर भी। शुक्रिया। एक बार गुलजार जी ने पूछा था, कहा था अपने एक वक्तव्य में कि ये इश्क क्या है, ये इश्क कैसा है। तो वो कहते हैं अगर पंजाबी में कहेंगे तो भाई जी लगा लो 100% खालिद जी, 100% खालिद है। इश्क तो ऐसा ही होता है, बहुत अच्छी कविता है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आयुषी शर्मा को, संध्या। उनकी कविता का शीर्षक है संध्या, सुमित्रा नंदन पंत जी। नमस्कार, मैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या पोएम कहना चाहूंगी। कहो तुम रूप सी कौन, व्योम से उतर नहीं यूं चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहरा फैला केश कला, मधुर मंथर मृदु मौन, मून अंगों में मधुकला, पलक में निमिष पदों में चाप, भाव संकुल बंकित भ्रू चाप, मौन केवल तुम मौन, ग्रीव दिव्य चंपक द्युति का, नयन मुकुलित नट मुख जलता, देह छवि छाया में दिन रात, कहाँ रहती तुम कौन, अनिल पुलकित स्वर्णाचल लौल, मधुर नुपुर ध्वनि खगकुल रोल, सीप सी जर्दों पर कौल, उड़ रही नभ में मौन, लाज से अरुण अरुण सुख कोल, मदिर अधरों में सुरा अमोल, बने पावस खंड स्वर्ण हिंदोल, कहो एकांकिनी कौन, मधुर मंथर तुम मौत। धन्यवाद। प्रेम और प्रकृति के कवि पंत जी को सुनने के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूँ आरशी रहमान। गालिब की पंक्तियां, दिले नादान तुझे हुआ क्या है।
दिले नादान तुझे हुआ क्या है। नमस्ते, मेरी कविता का नाम है दिले नादान तुझे हुआ क्या है और कवि मृदा गालिब ने लिखा है। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनकी वफा की है उम्मीद, हमको उनकी वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानता वफा क्या है। हम हैं मुस्तक और वो बेजार, हम हैं मुस्तक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझे पे नहीं कोई मालूम, जबकि तुझे पे नहीं कोई मालूम, फिर ये हंगामा एक खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे है, ये परी चेहरा लोग कैसे है। गमाजा ओ इश्वा ओ अदा क्या है। शिकान इस जुल्फे ए अंबारी क्यों है, शिकान इस जुल्फे ए अंबारी क्यों है। निगाहे ए चश्मा इस सुरमा सा क्या है। सबाओ ओ गुल कहाँ से आए हैं, सबाओ गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। जान तुम पर निशार करता हूँ, जान तुम पर निशार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। मैं माना कि कुछ नहीं गाले, मैं माना कि कुछ नहीं गाले, मुफ्त हाथ आया तो बुरा क्या है। अब मैं पूजा सराफ को आमंत्रित करती हूँ। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, महादेव वर्मा छायावादी की स्तंभ प्रवर्तक और प्रेम प्रकृति करुणा और व्यथा की जो कविताएं हैं वो महादेव वर्मा ने हमारे अंदर जगाई है। वो हमारे अपनी बात। पूजा सराफ। नमस्कार, आज मैं जो तुम हो जाते एक बार कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में दिख जाते बर पराग, गाता प्राणों के साथ साथ अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पथ पखार। जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आद्र नयन, भूल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसन, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखों देती संवर्ष बार। जो तुम आ जाते एक बार। धन्यवाद। हमारे बीच और जावेद अख्तर जी की और एक रचना लेकर आ रही हैं शिवांगी जायसवाल। वक्त। कहीं तो होगा, कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब
बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, हमें ये शक है क्या आस्तीन भिगोने का। अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। दिल का हर दर्द हो गया जैसे अनगिनत गजलों के जो निर्माता है, रचनाकार है जावेद अख्तर, उनकी ये रचना बहुत ही अच्छी लगी, उम्दा रचना। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अभिषेक शर्मा को, उनकी कविता का नाम है रुके ना तू। सभी को, मैं अभिषेक शर्मा। आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता रुके ना तू बोलने वाला। आज हम यहाँ बैठे हैं इससे करके हमारे देश के जवानों के कारण। आज जवान बिना सोचे समझे शहीद हुए, तो उनके लिए ये कविता है। धरा हिला गगन गूंजा, नदी वहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क 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 धड़क। धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहले वार कर, अग्नि सी धड़क धड़क हिरण सी सर सर, सिंह सी दहाड़ कर सख्त सी पुकार कर। रुके न तू थके न तू, झुके न तू थके न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू थके न तू। धन्यवाद। अंधेरी रात है दीपक जलाना कब बना है, अंधेरी रात है दीपक जलाना कब बना है, जो बीत गई सो बात गई। ऐसे रचनाकार बच्चन जी को कौन नहीं जानता है, उनका परिचय देना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। अभी हमने रचनाएं सुनी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ साक्षी पारिक को, जो बहुत ही आज युवा हृदय में बसने वाले जो कवि हैं, कुमार विश्वास की जो रचनाएं हैं। आप पहली लाइन में ही पूरा झूम उठेंगे और गा उठेंगे, और मुझे लगता है तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। समझता है
कन्यादान नहीं करूंगा। सुनिए, कन्यादान को नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरुणेश भट्ट है और मैं कन्यादान नहीं करूंगा पोएम कविता को सुनाने जा रहा हूँ। मैं कन्यादान नहीं करूंगा, जाओ मैं नहीं मानता उसे, क्योंकि मेरी बेटी कोई चीज नहीं है जिसको मैं दान में दे दूं यूं ही। मैं बांधता हूँ तुम्हें एक पवित्र बंधन में, पति के साथ मिलकर निभाना तुम। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रहा हूँ, आज से तुम्हारे 2 घर है, जब जी आप चाहे आना तुम। जहां जा रही हो उस घर में खूब प्यार बरसाना तुम, सबको अपना बनाना तुम। पर कभी भी न मर मर के जीना, ना जी जी के मरना। तुम अन्नपूर्णा हो, शक्ति हो, रति सब तुम। जिंदगी को भरपूर जीना तुम, न तुम बेचारी न तुम अबला, खुद को असहाय कभी न समझना तुम। मैं दान नहीं कर रहा तुम्हें, बस मोहब्बत के एक और बंधन में बांध रहा हूँ, उसे बखूबी निभाना तुम। थैंक यू। अब मैं उत्कर्ष गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता कृष्ण की चेतावनी दिनकर, ऐसे कवि राष्ट्र कवि के रूप में हमारे उस समय जो भारत अंग्रेजों के अधीन था, उस समय वो कहते थे कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। तो आज ये जनता जरूर अपनी कुर्सी पे बैठी हुई है, उनका सपना साकार हो रहा है। हमारे बीच उत्कर्ष गुप्ता। धन्यवाद। मैं आज कृष्ण की चेतावनी कविता का पाठ करने वाला हूँ, जिसे लिखा है अमदारी सिंह दिनकर। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूप घाम पानी भरकर, पांडव आए कुछ और लेकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, लेकिन आगे क्या होता है। मैत्री की राह बनाने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी घर की तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत मुझ में लय है संसार सकल। अमृत वो फूलता है मुझ में, संहार फूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब हैं, मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड दिख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव, जब क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जल कपि गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बांध कर साथ ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई तू है पहचान, इनमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल दे, पद के नीचे पाताल दे। मुट्ठी में तीनों काल दे, मेरा स्वरूप विकराल दे। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है,
जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का राह न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय नहीं मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, वर्षे की भू पर वही प्रकर, और शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, पहले कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई लूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे, वाये श्रृंगार सुख लूटेंगे, भाग्य मनुष्य के टूटेंगे, आखिर तू शाही होगा, हिंसा का परदायी होगा। ही सभा समय सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर लगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ करे प्रमुदित निर्भय दोनों खाते थे। जय जय, धन्यवाद। ये आग है जो आग चलती रहती है हमारे अंदर, कृष्ण की, महाभारत की, और साथ में बहुत सी स्त्री द्रौपदी नारियां जो आज भी उतने ही वर्तमान में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कृष्ण की बातें दिनकर के मुख से सुनी हमने, कृष्ण ने जो चेतावनी दी वह आज भी शाश्वत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ करण मोगरा को, जिसकी कविता मधुशाला, और बच्चन जी को कौन नहीं जानता। बच्चन जी मिट्टी का तन मस्ती का मन, और इस तरह के कवि थे, हालावार के प्रवर्तक। और आप जानते हैं अभिषेक अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, तो फिल्मी दुनिया से भी उनका बहुत ताल्लुक रहा है, लेकिन वो पहले कवि थे और संघर्षशील कवि थे, जिनकी मधुशाला हमारे युवाओं के हृदय की धड़कन है, प्राण है, और उससे वो ओत-प्रोत हो जाते हैं जब वो मधुशाला पढ़ते हैं। करण मोगरा। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साथी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का बार चुका, आज निचावर कर दूंगा मैं तुझ पर जबकि मधुशाला। मदिरा ले जाने से घर से चलता है पीने वाला, किस पद से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग बतला के सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मदिरा मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अधरों से आतुरता में ही जब आभाषित हो प्याला। बने ध्यान की करते करता जब साकी सरकार सके, रहे न हाला प्याला, साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। हाथों में आने से पहले नाच दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहू तेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक ना घबरा जाना पहले मान करेगा मधुशाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुकी है, तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पाड़ियों से के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। ललायत अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष कर से जिसने हाँ ना छुआ मधु का प्याला। हाथ पकड़ लज्जित साथी को पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुख की डाली जीवन उसने मधुमय मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साथी गंगा जल पावन हाला, रहे फेरती
मधु के प्यालों की माला। और पिए जा इसी मंत्र का जाप करो, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठो, मंदिर हो या गौशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाला, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुआजिम देकर मस्जिद में ताला। लूटे खजाने नरबियों से गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाला, खुली रहे या मधुशाला। इस बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों, किंतु इस दिन किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। ये मधुशाला हमारे जीवन का संघर्ष है, जिसे हम हमेशा भोगते रहते हैं, और हमें ये जो संघर्षशील युवा है उनके साथ मधुशाला हमेशा जुड़ी हुई है। अब मैं बुलाती हूँ विरान कोरेचा को। विरान कोरेचा के पहले मैं नीलांशु को बुलाना चाहूंगी, जो अग्निपथ, वो अभी बच्चन जी की कविता है, उसका पाठ करेंगे। मेरा नाम नीलांशु है और मैं श्री हरवंश नारायण बच्चन की कविता अग्निपथ का पाठ करने की अनुमति चाहूंगा। अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो खड़े हो बड़े, एक पत्र चाह भी मांग मत, अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, यह चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, अग्निपथ। धन्यवाद। बहुत छोटी लेकिन बहुत ही प्रेरित कविता थी। अब मैं अंत में विरान कोरेचा को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ, जो काका हारदसी की रचना सुनाएंगे। मेरा नाम धीरज कोरेचा है। मेरी कविता का शीर्षक है सारे जहां से अच्छा, जिसके कवि हैं काका हारदसी। सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा, हम भेड़ बकरी इसके, यह गड़ेरिया हमारा। सत्ता की खुमारी में आजादी सो रही है, हड़ताल क्यों है इसकी पड़ताल हो रही है। लेकर के कर्ज खाओ, यह कर्ज है तुम्हारा। सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा। चोरों व घूसखोरों पर नोट बरतते हैं, ईमान के हिसाब पे राशन को तरसते हैं। वोटर से वोट लेकर वे कर गए किनारा। सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा। और जब अंतरात्मा का मिलता है तो काका, तब राष्ट्रीय पूंजी पर वे डालते हैं डाका। इनकम बहुत कम है, होता नहीं गुजारा। सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा। हिंदी के भक्त हैं हम, जनता को यह जताते, लेकिन सुपुत्र अपना कॉन्वेंट में पढ़ाते। बन जाएगा कलेक्टर, देगा हमें सहारा। सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा। फिल्मों पे फिदा लड़के, फैशन पे फिदा लड़की, मजबूर मम्मी पापा पॉकेट में भारी करती। बॉबी को देखा जब से बाबू हुए आवारा। सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता थी। और इसी क्रम में मैं
वो अपनी कविताएं यहाँ पर सुनाएंगे। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम आयुष है। कहते हैं कि इंसान मर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर से निकली हुई बातें कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह से जावेद अख्तर साहब जी का ये लिखा हुआ कविता आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तेरे निगम सा बहता हुआ ये समा, धीरे धीरे सी खामोशी, न कहीं है सही न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ पत्तियाँ कह रही है कि बस एक तुम हो यहाँ, सिर्फ मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयाँ ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रही हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रही हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे मेरी आंखें, जो अपनी आंखों में हैरानियाँ लेके चल रही हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रही हो तो जिंदा हो तुम। और बहुत ही अच्छी कविता रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी जी को, जिनकी कविता हर एक के दिल में मुझे लगता है किसी न किसी रूप में है, और हर हमारे जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसमें हमें ये कविता बहुत ही प्रेरणा प्रदान करती है और प्रेरक है। मीनाक्षी चतुर्वेदी, फूल की क्या अभिलाषा है वह सुनिए आप इनसे। पहले से बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ पे मैं भी बोलूंगी, लेकिन जब वो कश्मीर के ऊपर बोल रहे थे मेरा भी खून खौल गया। मुझे लगा कि यार सच बात है कि हम लोगों के अंदर से इतनी सारी इच्छा है कि हमारा देश हमारा है, पर उसको कहने की हिम्मत चाहिए। और हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर फूल भी शायद यही अभिलाषा करता है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए बने। और आज के युवा लोगों में ये भावना का होना बहुत बहुत जरूरी है कि देश हमारा है, हम एक है, हमारा कोई बंटवारा नहीं कर सकता। इसी उस पर माखीलाल चतुर्वेदी की एक छोटी सी कविता तो मुझे याद आ रही है कि चाह नहीं मैं सुन बाला के गहनों में गुफा जाऊं, चाह नहीं मैं सुन बाला के गहनों में गुफा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में वृद्ध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शपथ के करीब मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पर देना तुमसे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे भी लगे। भारत माता की जय। हमारे बीच और एक प्रत्याशी हैं जिन्हें कविता यहाँ पर काव्य पाठ की प्रेरणा मिली है, वो आकर अपनी कविता सुनाएं और अपना नाम बताएं। मेरा नाम है आदित्य सोपा और मैं अपनी खुद की कविता बोलना चाहूँगा। मैं अपने टीचर्स को आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने बड़े बड़े शायरों के बीच में मुझे ये कविता बोलने का मौका दिया। क्या कवि और मेरी कविता का नाम है दो राह। जब आएंगे उस दो राहें पे साथ चलते, ना जाने वो किस रास्ते को चुनेगी, या तो हमें अपना बना लेगी या तो अपना शायर बना लेगी। अपना बनाओ या अपना शायर, आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे साथ भी बीतेगी बाकी बची जिंदगानी जो हमारी है।
या रहोगी इन बाहों में या हमारे ख्यालों में रह जाओगी। जैसे तुम्हारे रुख पे हंसी वैसे ही हमारा हिस्सा बन जाओगी। जुदा हो जाएंगे सारी कमी से, बदल लेंगे खुद को तुम्हारे लिए। ये हौसला है तुम्हारे ऊपर, सही बना दूंगी तुम हमें हमारे लिए। जैसे श्री के दिन कृष्ण का नाम दुआ पे नहीं आया करते, जिन रास्तों पे साथ चलना शुरू किया उन पे अकेले छोड़ के नहीं जाया करते। जा रहे हो तुम्हारी मर्जी, एतबार है लौट कर आओगे, झिझकना मत लौटने में, हमें अपना इंतजार करते हुए पाओगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कराओके काव्य पठन स्पर्धा का कुछ आगाज हुआ हो, इतना अच्छा आगाज पीपल एंड जब कविता की बात कर रहा भवानीपुर कॉलेज में हो तो डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा कैसे रह सकती हैं, और जहाँ इतना अच्छा आप लोगों ने काव्य पठन किया हो तो उन्हीं की किताब में से हर दिन नया। तो आज एक ऐसा नया सवेरा नया सूरज का आह्वान हुआ है, तो उनकी कविता में सुनेंगे। मैडम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ही काव्य संग्रह हर दिन नया से एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि प्रेम के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, और प्रेम किस तरह से मैंने उसको समझा है। प्रेम शीर्षक है प्रेम गंगा जल है। प्रेम एक लावा है, धधकती हुई ज्वाला है। प्रेम एक कोहरा है, अंधकार से आच्छादित विमल प्रकाश है। प्रेम पंखों पर सवार पांव क्षितिज उड़ जाने की उदात्त कल्पना है। प्रेम विरह के क्रोध में मिलन की पंखुड़ियां समेटे आशा का पुष्प है। प्रेम विरह के क्रोध में मिलन की पंखुड़ियां समेटे आशा का पुष्प है। प्रेम मेघ से आच्छादित गगन में छिपे सूर्य की उष्णता का संचार है। प्रेम चट्टान को प्रकृति के सहस्त्रों थपेड़ों से मिला धरती का अनमोल रत्न है। अंत में प्रेम छल छल कल कल करता उद्दाम वेग से हिम शिखरों से पिघलता गंगा जल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ मैं हमारे साहित्य टाइम्स के श्री कयूर मजूमदार जी को, प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी जी को, और इन तमाम हमारे युवा साथियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं अंत में यही कहूंगी कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। है जो बहुत ही इस समय के लिए प्रासंगिक है। यह कार्यक्रम बहुत ही उम्दा किस्म के जो हमारे साहित्यकार थे, रचनाकार थे, उनकी कविताओं को हमने सुना। आशा करती हूँ कि आप लोग ने इनका बहुत आनंद लिया होगा, रस लिया होगा। धन्यवाद। समय की तलाश है और आपको आगे बढ़ना है, समय को आपकी तलाश है, युवाओं की तलाश है। वो युवा है आपको बढ़ना है शब्द के साथ, सुर के साथ, हिंदी साहित्य के साथ। और तब तक के लिए अपने टीवी देखते हैं। तुम अभी भी गुलजार पढ़ रही हो? तो तुम जो हर वक्त जावेद अख्तर पढ़ते हो, तुम्हें पता है जावेद अख्तर को जब पूछा गया कि देखिए आपने तो जिंदगी में सब कुछ पा लिया, तो आप और क्या चाहते हैं? देन ही आंसर्ड कि मेरा सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि काश मैं गुलजार जैसे बन जाऊं। तुमको पता है कि when the same question was asked to Javed Akhtar, Gulzar, what did he reply?
What? Gulzar, what did he reply? He replied that, Acha, first of all, do you know who has written the Sholay dialogues? Okay, Javed Akhtar, yeah. Yes, and Gulzar replied this, that one day he becomes someone who can write Sholay's dialogues. Whatever. Anyway, तुम क्या कविता के करोगे पे? Yeah, it's on Monday. हाँ, it's on Monday. I think from 11:30. तुम क्या 11:30? 11:30 I guess. तुम क्या जावेद अख्तर के poems पढ़ने वाले हो? हम तो हमेशा जावेद अख्तर के फैन रहे हैं. मैं गुलजार के पढ़ने वाली. Anyways, Monday. मुझे खुशी है कि हमारे प्रांगण में कविताओं के कार्यक्रम होने जा रहे हैं. इस बार हम कविताओं का कराओके नाम से कार्यक्रम करने जा रहे हैं. इसमें कोयल और दीपक ने बहुत सारी मेहनत की है. मैं समझता हूँ लगभग 20 से 25 लोग अलग अलग विशिष्ट साहित्यकारों की कविताएं पढ़ेंगे, जिसमें जावेद अख्तर, गालिब, आपके हरिवंश राय बच्चन, दुष्यंत कुमार जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं. और मैं खूब खूब बधाई देता हूँ कि ये प्रोग्राम सफल हो और एक बार नहीं ऐसे प्रोग्राम बार बार हों हमारे प्रांगण में. यही बधाई है सबको और ये शुभकामना भी है. और वसुंधरा जी ने और मीनाक्षी ने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है. कुछ कविताएं का आयोजन भी किया है, सबको करवाया भी है, प्रैक्टिस भी करवाई है. तो साहित्य टाइम्स को भी खूब बधाई कि आप हमारे यहाँ आए हैं, हमारे साथ में जोड़ करके आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं. और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए. मातृभाषा को किसी भी एंगल से अपने प्राधान्य किस तरह से दे पाएँ, ये अपना सबका कर्तव्य है. और इसी आशा के साथ ये कार्यक्रम को दोबारा शुभकामनाएं देते हुए विराम लेता हूँ. धन्यवाद. आ जाओ, कैमरा इधर लाओ ना. रंजन जी, आप कैमरा इधर करिए, तो कैमरा तो इधर करिए. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में. जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लेके आए हैं जो भी स्कूल में कॉम्पिटिशन होगी, साइंस कराओगे, कॉम्पिटिशन एंड वो होने जाएंगे. एंड वी रिप्रेजेंटिंग द भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज. तो आगे आगे क्या होगा उसकी हम लोग तो कल्पना कर सकते हैं, राइट. सो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा. और ऐसा जो मेरे को ज्ञात हो रहा है या मेरे इंफॉर्मेशन में जो है, ऐसी कराओके काव्य पठन स्पर्धा कलकत्ता में तो मेरे ख्याल से कैलकाटा में तो फर्स्ट टाइम हुई है. अगर ओवरऑल ईस्ट इंडिया या इंडिया की बात करें तो यू आर द फर्स्ट कॉलेज एंड स्कूल लेवल पे जो भी भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज इज लीडिंग द वे. सो हैट्स ऑफ टू द कॉलेज एंड द मैनेजमेंट ऑफ भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज और टेकिंग द इनिशिएटिव और इतना अच्छा कार्यक्रम. क्योंकि एक ज्योत प्रगटाने की जोड़ी होती है, तभी मंदिर में जब दिया जलता है उसकी लौ, उसकी प्रकाश, तो तभी सब प्रणाम करते हैं जब वो दिया प्रकट होता है या उसे प्रगटाया जाता है. तो आज ये दिया प्रगटाने के लिए या प्रागट्य करने के लिए भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज की मैनेजमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ यूनिटी डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा एंड मीनाक्षी चतुर्वेदी एंड स्टूडेंट दिलीप शाह हार्दिक अभिनंदन. और साहित्य कार्य पठन स्पर्धा हम लोग आगे ले जाएंगे. We'll start with 3+3 winners. The 3 are the winners and 3 are the consolation. जिन्होंने यहाँ पार्ट किया है वो सभी विनर्स ही हमारे हिसाब से. बट दिस एक जस्ट एक परंपरा के लिए या तो फॉर्मेलिटी के लिए या तो जस्ट एक
अनाउंस कर रहे हैं, we'll go with third special prize, which is शिवांगी जायसवाल। इनका डिक्शन काफी बढ़िया है। Then fifth is Koel, second fourth we go with Viral Porecha, My India। और सब कुछ भारत ऐसा ही है मेरे दोस्त। He looks shy actually, but he speaks बहुत ही बढ़िया। The third prize that we have decided is कोई दीवाना कहता है। लेकिन जब कुमार विश्वास की बात होती है, एक सुर ताल और लय में बोलता है तो एकदम पब्लिक एप्रिसिएशन बढ़ता ही। But second, which is very important, is दिनकर। जब दिनकर की बात आए और संग में करण हो, करण का ने उत्सव सॉरी उत्कर्ष किया, उत्कर्ष क्या है कविता बोलने की आप भाव भाव लाए और एक जोश उत्साह के हाथ भी इनका साथ दे रहे। शब्द तो है ही जो हृदय से आते, लेकिन जब हाथ भी साथ देते तब शायद कविता इनमें समा गई। एंड द फर्स्ट, आज काफी ठंडा और खुशनुमा वातावरण है, तो क्या आप गैस बंद कर पाएंगे? कश्मीर, तो आज कश्मीर so these three winners and these three special prize winners would go to Sahitya Times Karaoke Kavya Patran Spardha in the final leg with other college and the institution and make the best college wins. But personally, इस स्टूडेंट इस कॉलेज का छात्र है, इस स्कूल का छात्र है, मैं चाहूंगा कि प्राइज भवानीपुर में ही आए। अपनी बातें अपने द्वारा अपने लोगों के लिए, यही हमारा साहित्य टाइम्स का काम है। साहित्य से संस्कार एवं समाज, लिटरेसी टू लिटरेचर, यही हमारा मिशन है। अब जब साहित्य की बात आती है, संस्कार की बात आती है, समाज की बात आती है, तो युवा चेतना, युवा जागृति बहुत जरूरी है, जो बखूबी यहाँ निभाई गई है। और इस तरीके से जब युवा आता है सामने, तो देश बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, सभी मतलब संस्कार तो बढ़ते हैं। तो हैट्स ऑफ। और साहित्य टाइम्स की तरफ से हम लोग सम्मानित करना चाहेंगे, उनको सम्मानित करके हम सम्मानित होना चाहेंगे। डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा एंड रंजन एंड एवरीबडी who come forward. रोशन आंसू, और आज यहाँ पे जो हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि मेरे हिसाब से इसको आगे हमेशा कंटिन्यू रहेगा। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो हम लोग उसको कवर भी करेंगे। ये हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और साइड टाइम्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं सबसे पहले हमारे जो साइड टाइम्स के ऑनर हैं श्री देव मजुमदार जी का सम्मान करते हैं हम लोग सभी, और उनको हमारे कॉलेज का मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं मीनाक्षी चतुर्वेदी जी।
हमारे बीच आए और हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इसके लिए हम लोग सभी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे भवानीपुर के जो युवा कवि हैं, जिनकी वाणी में सरस्वती विराजमान है, हो सकता है कि यहीं से फर्स्ट प्राइज आए। मैं सबको इसी भविष्य में इसी कामना के साथ आप सभी को यह आश्वासन देती हूँ कि हमारे ही बच्चे प्रथम आए। धन्यवाद। जहाँ तक मैं समझा हूँ और जाना हूँ, मुझे तो विश्वास है कि बहुत ही खुशी आएंगे। और मैं चाहूँगा कि कोई बायस कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा की बात है अपने द्वारा, मुझे तो मैं अपना ही हूँ, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। कयूर जी असल में हमारे यहाँ के छात्र हैं, इसलिए और भी हम लोग को खुशी है कि वो अपने कॉलेज को आगे देखना चाहते हैं। और हर व्यक्ति जो इस कॉलेज का पढ़ा हुआ होता है वो यही चाहता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा है ये, इसलिए इसमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। मैं इन पंक्तियों के साथ ही कहूँगी, हार और जीत कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से जब तक नौका पार नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करनी है और आशा करनी है कि हम आगे बढ़ेंगे और प्रथम आएंगे। धन्यवाद। Society College and we conclude the program. फिर मिलेंगे ऐसे ही आ जाना सबको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लेके आए कराओके, पोएम्स, प्रभा एंड कार्निवल। तो आज सबसे पहले इस शो का आगमन हुआ है हमारे भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज में विथ ऑल दीज स्टूडेंट्स। दीज आर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन एंड आप देख सकते हैं कि हमारा अभी प्रोग्राम जस्ट खत्म हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ हैं इस कॉलेज के स्टूडेंट। तो और सबसे पहले मैं हमारी HOD हिंदी की उनको हमारे साथ है वसुंधरा जी। अब मैं इनसे पूछूंगी कि साहित्य टाइम्स के द्वारा आपके इस कॉलेज में जो काव्य पठन स्पर्धा किया गया, तो आप सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, तो और सभी ने अपने अपने हुनर को दिखाया, तो आप क्या कहेंगी? सबसे पहले मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कविताओं का कोराइट के माध्यम से आज पूरे देश में यह लाइव होगा, टेलीकास्ट हो रहा है और सभी लोग इसको देखेंगे। आज के बच्चे जो हैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी कविताओं को और उर्दू कविताओं को जो हमारे प्राणों में बसे हुए हैं उनको हम भूल जाते हैं और उस सब्जेक्ट्स में पढ़ते हुए हमें वह समय नहीं मिल पाता है। इसी कारण से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा प्रयास था और सारे बच्चों ने बड़ी मेहनत की। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे जो हैं वो आगे उन कविताओं को पूरी तरह से नहीं कर पाए। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था हमारे कॉलेज का, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो कहूँगी जहाँ पे कॉमर्स और अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्राधान्य है, वहाँ पर भी हमारे बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने अपनी संस्कृति से जुड़कर, अपने साहित्य से जुड़कर बहुत अच्छा प्रयास किया। बहुत ही सुंदर, उम्दा जिसको कहना चाहिए, और बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और अपनी अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब, तनवीर गाजी जैसे, मधुशाला बच्चन जी की, इन सब, पंत जी, महादेवी जी, और भी बहुत सारे छूट गए हैं जिनको हम लोग आगे दूसरे प्रोग्राम में पूरा करेंगे। और ये साहित्य है, कविता है, जो अपने हमारे मन की चीज है, मन के भाव हैं, जिनको हम अपने अंदर महसूस करते हैं। तो ऐसी कविताओं का पाठ हम अवश्य करवाएंगे और कराते रहेंगे। साहित्य टाइम्स को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, कयूर मजुमदार जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो इन सब के जो
हमारे बीच अभी आज किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा। हमारे डीन साहब जो हैं प्रोफेसर दिलीप शाह जी को मैं विशेष धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमें इसके लिए बहुत मौका दिया, अवसर दिया, जिसके कारण हमारे बच्चे इतना आगे बढ़कर हिंदी की कविताओं का पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक मैम उपस्थित है जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थी, और मैं इनसे जानूंगी कि साहित्य टाइम्स के द्वारा पहली बार काव्य पठन स्पर्धा किया गया और आपके कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उन कवियों को याद किया गया जिनको आज देखा जा रहा है कि बच्चे भूलते जा रहे, लेकिन आज भवानीपुर के स्टूडेंट ने उन सभी कवि को याद किया। तो आप क्या बोलेंगे? पहले तो ये बहुत ही एक खूबसूरत प्रोग्राम हो, यही बोलूंगी, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कबीर दास की भाषा को बोलते थे पंचमेल खिचड़ी, हमारे अपने बच्चे हिंदी भाषा बोलना भूल चुके हैं। साहित्य बहुत दूर की चीज हो गई है। उसमें अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम किया जाता है तो ना केवल बच्चों को भाषा के लिए प्यार होगा, बल्कि वो अपने साहित्य को भी जानेंगे और किसी भी राष्ट्र को बांधे रखने के लिए, उसकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे अपनी भाषा और साहित्य और संस्कृति से जुड़े रहें। तो उस हिसाब से अगर ये इस तरीके की प्रतिस्पर्धा हर समय होती रहे और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें, ना केवल वो अपने कवियों के लिए, कवियों की लिखी हुई कविताओं को पढ़ें, बल्कि अपने आप भी उनको प्रोत्साहन मिले कि वो खुद लिख कर सकें। और हमारी हिंदी भाषा जो 125 करोड़ भारतीय है और फिर भी वो अगर विश्व की नंबर 1 भाषा ना हो सके तो शर्म है हम सब के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे बच्चों का ये बहुत ही खूबसूरत प्रयास था और मैं उन सभी को बहुत ज़्यादा इस बात के लिए शाबाशी भी देना चाहूँगी और अपने मैनेजमेंट के लिए डीन सर को, वसुंधरा मैम को और साहित्य टाइम्स को सबको धन्यवाद देना चाहूँगी तहे दिल से कि इस तरीके के प्रोग्राम वो हमेशा भविष्य में कराते रहें। थैंक यू। और भी हमारे साथ यहाँ के अब स्टूडेंट है जो लोग पार्टिसिपेट किए थे। आज कोयल है, दीपक है, तो मैं सभी से पूछना चाहूँगी, कोयल जो पार्टिसिपेट की, तो मैं कोयल से पूछूंगी कि आप पार्टिसिपेट की तो आज आपको कैसा लगा पार्टिसिपेट करके? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी मैं इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र भी थी। साहित्य टाइम्स, डीन सर, हमारे टीचर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस इवेंट की जिम्मेदारी दें, तो इवेंट तो बहुत ही अच्छा गया। साहित्य टाइम्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ और मैं पार्टिसिपेट भी की। तो पार्टिसिपेट करने के बाद लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो ओवरऑल बहुत अच्छा गया। थैंक यू। मैं दीपक से पूछूंगी कि आपने इस साहित्य और समाज जो पोयम को आज साहित्य टाइम्स आपके कॉलेज में लेके आया, तो आपको क्या कहना है इसको लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे जो को मेंबर्स हैं, करण मुंद्रा, कोयल एंड नीलांशु, जो अभी कारणवश यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उन सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा। और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ये मोटिव लिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। और सबसे मेन चीज़ दिलीप सर जो यहाँ पे उपस्थित नहीं, जो भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये इवेंट होस्ट करूँ। थैंक यू। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पार्टिसिपेट किया आज और उन कवियों को सभी ने याद किया जिनको आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज मैं देखी कि सभी ने ऐसे ही कविताएं बोली जिनको हर एक कवि को याद किया गया और आप भी पार्टिसिपेट किए, तो आपका क्या कहना है? एक्चुअली बात यह है, दरअसल बात यह कि कवियों को कोई भूलना नहीं चाहते हैं, कवियों को सब याद रखते हैं, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिलता ताकि वो कवियों का जो लिखित उनका पोएम्स है वो कहीं सुना पाए। तो मैं साहित्य टाइम्स और भवानीपुर कॉलेज का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी आज पार्टिसिपेट किए थे इसमें और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पोएम को प्रेजेंट किए थे, तो आप तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, मैंने ये कन्यादान नहीं करूँगा इस पर मैंने मतलब बोला था। तो अभी ये मैंने मतलब मेरे ग्रैंडफादर है, उन्होंने मतलब पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे और ये इवेंट भी वैसे ही चल रहा था, तो तभी मैंने सोचा कि यही सिलेक्ट करूं और क्योंकि ये समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा यही अच्छा रहेगा। और मैं अपने ग्रैंडफादर को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ और इस कॉलेज को और भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मतलब इतने अच्छे से किया, मतलब
अभी इतना मतलब टाइम नहीं था, 2 दिन ऐसा था। और उसके बाद मैम सब मिलके मतलब हम लोग ने ये इवेंट के लिए इतना ट्राई हार्ड किया कि मतलब सब सक्सेसफुली हो जाए। तो मैं मीनाक्षी मैम सबको मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। और मैं आपसे पूछूंगी कि भवानीपुर कॉलेज में काव्य पठन स्पर्धा साहित्य टाइम्स के द्वारा किया गया और सभी ने पार्टिसिपेट किया, तो आप क्या बोलेंगे? उन कवियों को याद किया गया जिनको आजकल के बच्चे भूल रहे हैं, लेकिन देखा गया कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे सभी ने अपने अपने सुंदर तरीके से उन सभी को याद किया। देखिए, आज एक ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग कवियों को भूलने लगे, लेकिन फिर भी आज हैं, बहुत लोग हैं ऐसे भी जो इस प्रोग्राम के द्वारा या फिर दिल से कवियों को याद करते रहते हैं। जैसे कि आज आपने देखा जावेद अख्तर जी को, गुलजार जी को, हरिवंश राय बच्चन जी को, सबको हम लोगों ने याद किया अपनी कविता के द्वारा। और मैंने भी अपना एक पर्सनल पोयम पढ़ा जो था ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा से, और जिसे जावेद अख्तर जी ने लिखा है। अगर मैं वो 2 लाइन कह सकूँ तो, दिलों में अपने तुम बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। शुक्रिया, धन्यवाद। और भी यहाँ पे स्टूडेंट है, उनसे जानेंगे कि उनको आज कैसा लगा पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं हमारे चैनल साहित्य टाइम्स के ओनर CEO मिस्टर के मजमूदार। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है? कठिनाई तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि कठिन कुछ होता नहीं है व्हेन यू गिव योर एफर्ट्स। एंड जब एफर्ट्स की बात आती है, अपने परिश्रम की बात आती है, तो अपने को अपना कार्य करते जाना है। और जब आप अपना कार्य पूरे निष्ठा के संग नित्य कर्म के हिसाब से करते हो तो सफलता मिलती ही होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने कोशिश की है, जिसका आज जो प्रयास किया है वो पूरा सफल हुआ। आज हम देख रहे हैं कि ये हमारे सामने में 3 विनर्स हैं, 3 स्पेशल प्राइज विनर्स हैं, जो भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे साहित्य टाइम्स कराओके स्पर्धा में एंड कार्निवल में। तो इससे बढ़िया क्या होगा? कोयल हैज़ वर्कड वेरी हार्ड। कोयल, थैंक्स अ लॉट, एंड वी वुड लाइक दैट यू लीड वन ऑफ द टीम ऑफ कैलकाटा, जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें आप आएँ। और सब इतना अच्छा कि भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज के जो मैनेजमेंट है ओवरऑल, इनका ये साझा प्रयास है, प्लस स्टूडेंट डीन एफएस डॉक्टर दिलीप शाह, डॉक्टर वसुंधरा हैं, फिर मीनाक्षी चतुर्वेदी जी हैं, उनका काफ़ी मतलब योगदान है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हम लोगों ने तो अपने हिसाब से एक प्रपोज किया, प्रयास किया है, लेकिन स्टूडेंट्स के पीछे मेहनत करनी और एक ये करना विच इज़ वेरी कमेंडेबल, और इसके लिए hats off to them, we congratulate them and शुभेच्छा प्रदान करते हैं। और बिल्कुल, तो what sir said कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। You guys have done the कोशिश, और आपका जो what you are trying to do वो run live because you guys came into first, second and third and some of the special prizes winner also. So you'd like to talk about कि what is your name? It's Sakshi. Sakshi, you stood like आपने first, second, third में you have taken a part. So you stood. So how are you feeling now? Actually, I didn't know क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा सही नहीं था, but still they gave me an opportunity to sing at that platform, so I'm very much happy about that. सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें पोएम को कराओके के तरीके से बोलना था, लेकिन आपने गा के ये जाहिर किया, तो सबसे अच्छी और इनोवेटिव था। तो उसके बारे में कहाँ से ये आइडिया आया? एक्चुअली मैं एक सिंगर भी रह चुकी हूँ बस अपने स्कूल वगैरह में, तो हाँ उसी से आ गया मुझे गाना। So you have talked about Kashmir as a big thing. So what would you like to talk about it? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इतने सालों से ये समस्या चल रही है, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। न जाने कितने युवाओं की जाने जाती हैं, कितने युवाओं की पढ़ाई में बाधा होती है, उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा जल्दी सुलझाया जाए और वहाँ के लोगों को शांति मिल सके। तो आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे लगता है सबसे सटीक चुना ये कश्मीर का मुद्दा। तो आप जब फर्स्ट नंबर पे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे खुद के लिए अच्छे से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि हमने इस विषय को भी उतनी महत्वता दिखाई है विषय के प्रति, क्योंकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका जल्दी निवारण होना चाहिए। जरूर, शुक्रिया। तो आप बताइए कि आपने भी बहुत आपका डिक्शन के बारे में बताइए कि आपकी बोली बहुत ही साफ है और अच्छी है, मधुर है, तो उसके बारे में आप बताइए क्या मेहनत और क्या प्रैक्टिस आपने किया इसके लिए?
मैंने कुछ खास प्रैक्टिस वगैरह कोई अभ्यास नहीं किया है मेरे डिक्शन के पीछे। जो प्रेरणा मुझे मिली है वो मुझे अपने माता पिता से मिली है, और स्कूल में भी विद्यालय में भी मैंने बहुत सारे वाक शक्ति प्रतियोगिता में मैंने पार्ट लिया था। मैंने अपना बहुत उसमें ये हुआ था, तो इसीलिए, और इसके पीछे मेरी हिंदी भी उतनी मेरे माता पिता के प्रयास। बिल्कुल, शुक्रिया उसके लिए। तो आइए, तो आपने भी इस कंपटीशन कार्निवल में पार्ट लिया है, सो आप बताइए कि व्हाट इज एक्सपीरियंस, लाइक हाउ डिड यू फेल्ट अबाउट इट? इट वॉज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं, पर कविता से एक अलग सा रस निकलता है। इसे कहते समय, महसूस करते समय एक अजीब सा बहुत इट्स लाइक बहुत like you're dreaming something. It's like something. It's like every time you're feeling something, you can actually convey your emotions through it. You can actually understand each and everything through poems. It's amazing. थैंक यू। सो आपने भी इसमें पार्ट लिया, तो आप पहले अपने बारे में बताइए, और आपने जिस तरीके से पार्ट लिया उसके बारे में बताइए कि आपने क्या किया। आज मैंने दिनकर जी कविता का पाठ किया था, और मैंने ये कविता इसीलिए चुना क्योंकि अधिकतर लोग जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब की कविता चुन रहे थे जो आज जिंदा है, उन्हें हम रोज़ सुनते हैं। मगर मैं नहीं चाहता था कि इन सब के बीच में हमारे जो पुराने कवि हैं वो कहीं खो जाएं। और तो और ये मेरी जो कविता थी वो रश्मि रठी का एक अंश था, और उसमें महाभारत की एक अंश की कहानी थी। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आजकल की जो पीढ़ी है वो ये कहानियों को भूल जाए, क्योंकि आजकल हमारे विद्यालय में, हमारे कॉलेजों में इन सब का पाठ नहीं होता है, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने आज ये कविता चुनी थी। तो हमारे साथ तेजस्विनी जी और ऋतु जी, तो सबसे पहले मैं आप मुझे ये बताइए, और रंजन जी भी हमारे साथ है, आप भी आ जाइए। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि साहित्य टाइम्स सबसे प्रथम बार ये कॉम्पिटिशन स्पर्धा कराओके का पोएम के माध्यम से लेके आया है, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि ये बंगाल में क्या, ये भारत में, पूरे भारत में प्रथम बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं। साहित्य टाइम्स एक ऐसा साहित्य टाइम्स एक ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत कर चुका है, मतलब काव्य पठन, वो भी कराओके के रूप में। तो ये भारतवर्ष में, बंगाल में तो प्रथम है, भारत में प्रथम है। और काव्य पठन के साथ साथ साहित्य टाइम्स इस पूरे कार्यक्रम को लाइव भी प्रसारण दिखा रहा है। मतलब ये भी नहीं कि बच्चे अगर स्टूडेंट्स अगर अपने काव्य का पठन कर रहे हैं उसको आप लाइव भी देख सकते हैं घर पर बैठकर, और उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं घर पर बैठकर। अगर वो चाहे इस कार्यक्रम को, अगर विदेश कहीं से भी देख सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और हमारा चैनल नंबर 787 डिजी केबल और वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा सीधा प्रसारण अभी चल रहा है। आपको अंकित ये बता देना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम अभी आपको ये सीधा प्रसारण चल रहा है। और आप बताइए ऋतु जी। मैं ये बताना चाहूँगी कि साहित्य टाइम्स प्रथम बार ये काव्य पठन स्पर्धा लेके आया, और जैसा कि हमने बताया था कि हम सभी स्कूल कॉलेज में आएंगे, और ये कार्यक्रम शुरुआत हो चुकी है, इसकी भवानीपुर में आज से हुई है। और मैं ये भी बता दूं कि इससे हिंदी की काफ़ी बढ़ावा मिलेगी, और उन सभी कवियों को याद किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी एक सुंदर तरीके से कविताएं बोल रही हैं। तो और भी आपको अलग अलग हम दिखाएंगे इसी को लेकर के। मैं तेजस्विनी से पूछूंगी, आप क्या बोलेंगे? जी, आज का शो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट को पता नहीं, उन सारे कवियों के बारे में पता नहीं था, और आज हमें उन कवियों के बारे में पता चला। बीइंग अ न्यू जनरेशन गर्ल, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आज हमें बहुत अच्छा लगा, एंड ये शो बहुत ही अच्छा था, एंड आई होप आगे जाके बहुत ही अच्छा होगा और आप लोग एंजॉय भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो विद कैमरा पर्सन रोशन झा, अंकित शाह, साहित्य टाइम्स। रोशन का नाम बोलिए।